आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब हम जो विषय जिस पहलू पर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डिजिटल दुनिया एक तरह से दोधारी तलवार, और ये दोधारी तलवार जिस तरह से आपको फायदा पहुंचाती है उसी तरह से नुकसान भी पहुंचा रही है। नए नए तरीके आजकल साइबर क्रिमिनल्स अख्तियार कर रहे हैं आपको ठगने के, और साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों से आप किस तरह से बच सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रितेश भाटिया हमारे साथ जाने माने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और फाउंडर V4 वेब के हमारे साथ जुड़े हैं। V4 वेब सिक्योरिटीज से को ये रिप्रेजेंट करते हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साइबर क्राइम लंबे समय से चर्चा चल रही है रितेश जी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वक्त के साथ अगर किसी चीज़ की रोकथाम बढ़ती है तो उस क्राइम के नए नए तरीके भी सामने आते हैं। ज़रा बताएं क्या क्या वो पैटर्न हैं वो जो सामने आ रहे हैं जिनके बारे में जागरूक रहना चाहिए इस वक्त लोगों को। जी प्रशांत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ईटी नाउ बहुत वेरी फ्रीक्वेंटली ये सब चीजें करता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे को भी काफी फीडबैक मिलता है लोगों से कि आप जो ये शोज करते हैं काफी सारे लोगों के आपने पैसे भी बचाए हैं इसके कारण। सो थैंक यू वेरी मच। अभी जहां तक अभी हम बात करें तो ये जो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स है, अगर आप एक देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी स्कैम तो वैसे ही बहुत चल रहा है। वो लास्ट ईयर तो काफी ऊपर आ गया था और फिर थोड़े टाइम के लिए नीचे हो गया और अभी वापस से वो इट्स कमिंग बैक यू नो। तो यहाँ पे आपको एक जैसे एसएमएस आ जाता है या व्हाट्सएप मैसेज पे भी भेज देते हैं और वहां पे लिख देते हैं कि आज रात को 9:30 बजे आपकी बिजली कट जाएगी, आपने पिछले महीने का जो बिल भरा था वो एक्चुअली क्रेडिट नहीं हुआ है, तो प्लीज आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। जैसे भी हम कॉल करेंगे और वहां पर सामने पे जो व्यक्ति रहेगा, जो स्कैमस्टर रहेगा, वो आपसे दो में से एक ऐप डाउनलोड करवाएगा। और ये ऐप यूज किए जाते हैं बहुत अच्छे कामों के लिए, लेकिन ये जो स्कैमस्टर्स है इनको गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि दर्शक ये जान ले कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपसे ये जो दो एप्स है, एक है टीम व्यूअर का क्विक सपोर्ट और एनी डेस्क, ये दूसरा ऐप है एनी डेस्क। ये दो अगर आपको कोई इंस्टॉल करने को बोले और अगर वो स्ट्रेंजर है जिसको आप जानते नहीं है वगैरह, तो समझ लेना कि ये आपके साथ स्कैम करने वाला है। आप जैसे ही ये ऐप डाउनलोड करेंगे, आप अपना कुछ 9 डिजिट या 11 डिजिट का कोड उसका शेयर करेंगे और जैसे ही आप कोड शेयर करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे आप जो भी कर रहे हो वो सब कुछ देख पाएगा। यानी कि अगर आप आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो, भले आपको वो डॉट्स में दिखेगा लेकिन वहां पर आपने कौन से नंबर कीपैड के नंबर्स को दबाए हैं वो उधर उसको दिख जाएगा। और फिर रही बात उस पर ओटीपी की, ओटीपी आपको पता है ऐसे नोटिफिकेशन आता है, तो वो जैसे वो नोटिफिकेशन आएगा वो ओटीपी वो भी देख पाएगा। और ऐसे में ही वो क्या कर रहा है, वो साइड बाय साइड एक दूसरा मतलब अपने कंप्यूटर पे एक दूसरा वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है जहां पे वो कुछ परचेज कर रहा है या मनी ट्रांसफर कर रहा है। जो भी कार्ड डिटेल्स आप डाल रहे हो वही सेम डिटेल्स वो डाल रहा है वहां पर। और इसके लिए जैसे ओटीपी आता है वो भी डाल देता है और आपके पैसे चले जाते हैं। तो ये चीज का हमने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे के सारे लोगों को ये समझ में आ जाए कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे ये दो एप्स स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, डाउनलोड करने को बोले तो समझ लेना कि आपके साथ कुछ स्कैम होने वाला है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टीम व्यूअर का एक ऐप है क्विक सपोर्ट और एक एनी डेस्क है। हालांकि ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी है। ये इनफैक्ट जब हमारे आईटी में कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, कंप्यूटर्स में रहता है, तो हम ये इंस्टॉल करके हमारे इंजीनियर को या सपोर्ट वाले को देते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं। लेकिन वो स्ट्रेंजर नहीं होता, उसको हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक स्ट्रेंजर से ही डील कर रहे हो, तो प्लीज इस पर्टिकुलर चीज पे बहुत संभल के रहिए। प्रशांत जी। बिल्कुल रितेश जी, और वाकई जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया ये आए दिन सामने आती हैं। एक ख़ास तरह का क्राइम आजकल हो रहा है और वो है टेक्नोलॉजी से अलग ओटीपी वाला क्राइम। और इसमें चलिए एक वक्त था कि अलग तरह की आवाज़ में जो स्कैमस्टर होते थे वो आपको कॉल करते थे और फिर आपको फंसाते थे। आजकल डिलीवरी बॉय की शक्ल में, इसके अलावा किसी तरह के कुरियर बॉय या कुरियर पहुंचाने के माध्यम से, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि कई बार कुछ तरह की सेवाएं अगर आप ले रहे हैं, ऐसी सेवाएं जो एकदम ऑथेंटिक हैं,
उसमें भी ये सेंध लगा रहे हैं? ओटीपी बेस में कैसे हो रहा है कि कोई आपसे मतलब लिटरली एक ओटीपी मांगने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा हमारे बैंकिंग डिटेल्स उस बंदे के पास पहले ही है किसी ना किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले तो सॉरी, अगर हमारे बैंक के डिटेल्स हो गए, इनफैक्ट लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गए या डेबिट कार्ड डिटेल्स हो गए, वो डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। अब उसको एक जरूरत रहती है सिर्फ इस ओटीपी की। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, इनको जैसे पता चल जाता है कि आपके पास कोई पार्सल आ रहा है वगैरह, और ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से लीक होती है, ये सब लीक होती है वेयर हाउसेस से। तो इसके लिए इन कंपनीज को जो ये पहुंचाती है, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये केसेस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीजें खरीदोगे, मतलब अभी रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे मेरे क्लाइंट ने मतलब एक फ्रिज खरीदा, जैसे खरीदा उनको काफी सारे मैसेजेस आने लग गए, यानी कि कहीं ना कहीं से डेटा बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। और तो जब ये डेटा फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाता है और उनके पास अगर आपके जैसे मैंने बताया क्रेडिट कार्ड या जो भी डिटेल्स ऑलरेडी है, तो सिर्फ उनको एक ओटीपी चाहिए रहता है। तब वो आपको फोन करते हैं कि हाँ आपका माल अटका पड़ा है या तो आपका पार्सल अटका पड़ा है, काइंडली आप एक ये ओटीपी शेयर कीजिए, तो आपके एड्रेस पे फटाफट पहुंच जाएंगे। और वो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, वो ट्रांजैक्शन एक जनरेट कर देते हैं, यानी कि जैसे वो लोग खुद कुछ पर्टिकुलर खरीदने की कोशिश करते हैं और बस उनको एक ओटीपी की जरूरत होती है, और इस चीज से हम एक ओटीपी शेयर कर देते हैं। देखिए प्रशांत जी, मॉडस ऑपरेंडाई ना बहुत सारे हैं, क्योंकि इतने सारे ठगी लोग हैं और इतने सारे, ये जैसे मैं बोलूंगा ना, ये जो साइबर क्राइम के जो विलेजेस है, जो एरियाज जो इतने बढ़ते जा रहे हैं देश में। पहले हम सिर्फ एक जामतारा सुनते थे, आज जामतारा एक अकेला नहीं रहा, ऐसा 16 से 24 तक ऐसे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जामतारा टाइप्स है जहाँ पे ये सब हो रहा है। तो वो रोज नवी तकनीक अपनाएंगे। हमको एक ही चीज समझना है कि शेयर करने के पहले अगर हम वो मैसेज एक बार पूरी तरह से पढ़ ले कि ये किस चीज का है, क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए वो कोई एक बड़ी ब्रांड के बारे में बात करता है, कोई शॉपिंग ब्रांड है, तो उसका तो नाम आएगा ही आएगा उधर। लेकिन यहाँ पे वो जो ओटीपी मांग रहा है वो अपने बैंक से ही मतलब आ रहा है, और उसमें क्लियरली लिखा जा रहा है कि आपके बैंक खाते से इतना पैसा चला जाएगा, दिस इज योर ओटीपी फॉर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन। तो उस चीज में हम फंस जाते हैं। तो हमको ये बहुत समझने की जरूरत है। इसके लिए बार बार लोग कहते हैं कि ऐसे ओटीपीज आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कीजिए। तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज का अगर मैं आपको बोलूं, तो एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम वो दो ऐप से सावधानी रहे, और जो मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ, अगर इससे भी हम थोड़ा इसको ध्यान में रखें ना, हमें, मुझे नहीं लगता है हमें कभी भी कोई साइबर फ्रॉड्स डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज होगी पॉज। कोई हमसे कुछ चीज पर्टिकुलरली मांग रहा है, रुकिए जरा, आप पॉज कीजिए, क्योंकि ये साइबर दुनिया है। साइबर दुनिया में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आप जीरो ट्रस्ट से काम कीजिए कि नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भी हो ये, मेरे को भरोसा नहीं है। तो आप, क्योंकि जब पॉज करोगे तभी कह पाओगे कि मेरे को इस पे भरोसा नहीं है, और तब जाके आप क्या करोगे, आप वो तीसरी पहलू पे जाओगे जो है वेरीफाई। आप वेरीफाई करोगे, तो रुक जाइए, ठहरिए, विश्वास मत रखिए और वेरीफाई कीजिए। आपने अगर ये कर लिया ना, तो आपके साथ साइबर क्राइम होने की संभावना सिर्फ मैं कहूंगा 1 से 2% हो जाती है। और अगर आप ये नहीं करोगे, तो सिर्फ 1 से 2% ऐसी संभावना है कि आपके साथ क्राइम नहीं होएगा, अदरवाइज 99% आपके साथ क्राइम हो जाएगा। प्रशांत जी। बिल्कुल। रितेश जी, स्क्रीन के एक हिस्से में हम यूपीआई रिफंड स्कैम की भी चर्चा कर रहे हैं, जरा संक्षेप में बताइए ये पूरा माजरा है क्या दरअसल? तो यूपीआई रिफंड, मतलब ये रिफंड स्कैम्स में कैसे होता है, अगर आप जैसे ऑनलाइन जाते हैं, आपने कुछ पर्टिकुलर शॉपिंग की है, शूज की, कपड़ों की, या किसी भी चीज की, ठीक है, फिर आप एक पर्टिकुलर नंबर ढूंढते हैं, गूगल पे आप उसका नंबर ढूंढते हैं, उस पर्टिकुलर शॉपिंग पोर्टल का आपको एक नंबर मिलता है। वहां पे सामने जो कॉल उठाता है, ज्यादा करके प्लीज समझिए, अभी गूगल पे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहां पे भी बहुत सारे आपको ऐसे एड्स आएंगे कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर के। मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम ये फेक होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर चीज ले लीजिए, कस्टमर केयर नंबर आप खोजेंगे तो ये फेक होंगे। जब वो बंदा फोन उठाएगा, वो बोलेगा हाँ मैं आपको हेल्प करूंगा,
और वो क्या करेगा, इसके अंदर आपको क्यूआर कोड भेजेगा। मान लीजिए आप बोलोगे मेरा 1300 रुपए का रिफंड अभी तक नहीं आया है, वो 1300 करके ना आपको एक क्यूआर कोड भेज देगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और उस टाइम पे फिर आप अपना पिन डाल देते हो, तो आपके यहाँ से 1300 चले जाते हैं। आप कहोगे कि 1300 की बात है खाली। अभी वो नवा तरीका क्या करता है, वो बोलता है जो आपका जो इनवॉइस नंबर है ना, वो डालिए इस पर्टिकुलर जहां पे हम यूपीआई का एक्चुअली पेमेंट करते हैं, तो हम कैसे डालते हैं, 500 डालना है तो हम 500 दबाते हैं, 500 एंटर करते हैं। यहाँ पे बोलता है इनवॉइस नंबर डालिए। अभी आपको भी पता है इनवॉइस नंबर ज्यादा करके 5 डिजिट्स में होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया 13412, यानी कि 13,412, तो आपके उतने पैसे चले जाएंगे। तो यूपीआई जीतने के लिए सिर्फ दो चीज का आप ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको पैसा चाहिए, कभी भी आपको कोई एक रिफंड लेना है या आपको पैसा आना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली ये दो चीजें तो बिल्कुल नहीं करना है कि आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन करना है या तो आपने आपका पिन एंटर करना है। दोनों में से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक चीज है ये हमको संभल के रहनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं हमारा ये तरीका है, हमारा ऐसा तरीका है। सॉरी, एनपीसीआई ने जो ये यूपीआई बनाया है बहुत ही सुरक्षित चीज है और बहुत क्लियर है इसके अंदर कि आपको अगर पेमेंट रिसीव करना है तो आपको न पिन डालने की जरूरत है, ना आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत है। खाली जब आपको देना है किसी को पैसा, तब ऑब्वियसली आप स्कैन करते बिल्कुल। हो क्यूआर कोड और फिर पिन डालते हो। ठीक है रितेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। कई बार हम देखते हैं कि जब कोई डेडलाइन आनी हो, मान लीजिए आधार और पैन की एक डेडलाइन थी, आईटीआर की डेडलाइन हो, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं और उस समय चूंकि लोगों को एक अर्जेंसी होती है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, नज़दीक आती रहती है, इस वक्त भी मेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। क्या कैसे क्या क्या चीज़ें आपकी नज़र में हैं? इसमें अभी हमने देखा है, जैसे अभी इनकम टैक्स की बारी हुई है तो अभी वापस से ये सारे मैसेजेस आने लग गए हैं, क्योंकि अभी सब लोग ने जुलाई में जो है अपने रिटर्न्स फाइल कर डाले हैं, सारी सैलरीड पीपल ने वगैरह। तो अभी आपको मैसेजेस आने लग गए हैं कि आपका इतना इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा है। वो बता देंगे 70,000 80,000 जो भी ऑड फिगर्स में, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको आरबीआई लुकिंग वेबसाइट लगे दिखेगा आपको, और वहां पर वो आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा, आपके पैन नंबर, ये फिर एंड में आपसे मांगेगा कि आपका डेबिट कार्ड नंबर डालिए, डेबिट कार्ड का सीवीवी डालिए, सारी चीजें डालिए। आप जैसे सब बोलोगे, क्योंकि वो बताएगा कि अगर आपके बैंक के खाते में आपको ये चाहिए तो आपको ये पेज पे सारा इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। आपने जैसे भरा, सबमिट किया, ओटीपी मांगेगा, जाहिर सी बात है ओटीपी आपको आएगा, आप वो भी एंटर कर दोगे। आपको लगेगा आपको 70,000 75,000 रिफंड आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली अमाउंट आपके डेबिट कार्ड से जा रहा है। तो इस ये सारी चीजों को हम फिशिंग कहते हैं। इसके लिए बहुत, वाकई ध्यान में जैसे कि रखिए और इन सारी जो सलाह है उस पर बहुत ही गौर कीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया, जैसे मैंने बोला, दोधारी तलवार है, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रितेश जी हमसे जुड़ने का और इस